फार साहब, ये आप ईद कुर्बान आज जो मना रहे हैं, इसमें क्या तरीक़ाकार है आपका? किस तरीक़ा से आप जानवर करते हैं, किस तरीके से वो बांटते हैं, किस तरीके से हल्के के लोग आपके पास आते हैं या हल्के के लोगों को खुद जाके आप तकसीम करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया। वाकई ईद जो पहले ईदें होती थी ना, वो तो बड़े अच्छे तरीके से हम मनाते चले गए, मगर अब ये जो एक दो ईदें गुजरी हैं, पिछली ईद भी गुजरी है, उससे पीछे भी एक ईद गुजरी है, वो सियासी हालात इस किस्म के बन गए थे कि वो उसमें खुशी का अंसर काफ़ी कम था, क्योंकि हज़ारों हमारे कारकुन, हमारे लीडर भी जेलों में थे। मगर अभी सूरत हाल ये है, ईद तो हमने क्या मनानी है, तो सुन्नत इब्राहिमी है, उसको पूरा करना है, और कोशिश ये की जाती है कि हम अपने तमाम, क्योंकि मेरा जो गांव है ना, वो है ये लाहौर काने के साथ, तो अपने ही उधर में फॉर्म पर ही ईद भी बकरीद भी वहाँ होते हैं, तो हमारा बड़ा अच्छा खूबसूरत सिलसिला होता है। हम जाते हैं सुबह ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, ईदगाह है हमारे से तकरीबन घर से, गांव से बाहर कोई 1.5 फरलांग के फासले पर। अच्छा। और फिर जब वहाँ हम जाते हैं, ईद की नमाज अदा करते हैं, तो फिर वापसी होती है, तो हमारे वहाँ आबाई कब्रिस्तान है। अच्छा। हमारे पूरे गांव का। ठीक। तो वहाँ हमारे जो हमसे बिछड़े हुए होते हैं, हम उनसे ईद मिलते हैं, पूरा गांव इसी तरह, माशाअल्लाह। और फिर इसी तरीके से हम अपने घर आ जाते हैं, तो मैं पूरे गांव की दावत उस दिन मेरे पास होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने दावत उनकी की है कि उन्होंने फिर ईद वाले दिन मेरे पास पहले हो के मुझसे ईद मिल के, जो हमारे एक रस्म है, हम वहाँ बनाते हैं, उबले हुए चावल होते हैं, उसके ऊपर ये चीनी का बूरा और देसी घी डालकर, माशाल्लाह, तो वो दिया जाता है, वो पूरे गांव। अच्छा, ये अलग है ये? अच्छा। हाँ जी, ये और ये पूरे मुआशरे से अलग बात बताइए। हाँ। और आप देखना कि यानी सेवियां नहीं, सेवियां भी होती हैं। अच्छा। सेवियां भी, और प्लस वो भी अच्छा बूरा और उस पर देसी घी। तो वो खाने के बाद, मुझसे मिलने के बाद, फिर वो लोग अपने घरों को जाते हैं। तो इसलिए मेरे पास तो उस वक्त कोई फ़ोन जो आ रहे होते हैं ना दोस्तों के, मैं फ़ोन भी नहीं अटेंड कर सकता। आज तो बड़ी फीकी नहीं गुजरी, क्योंकि इमरान खान जेल में है और हर तरफ छापे, पुलिस की मार धाड़, आपके दफ्तर भी उन्होंने तोड़ दिए, मुख्तलिफ मसाइल। तो आजकल भी ऐसे ही है कि हर पीटीआई के कारकुन के पीछे पुलिस लगी हुई, और ईद का दिन भी उन्होंने नहीं बख्शा। मैंने आपसे गुजारिश की है ना कि पिछली ईद भी देख लें आप, ये जो हमारी ईद उल फितर है, वो भी ऐसी ही गई। उससे पहले इमरान खान साहब यहाँ थे, ईद उल अज़हा वाले दिन, ज़मान पार्क, वो भी आपके सामने जो सिलसिला बना हुआ था हमारे मुल्क में, साहनियात पर मबनी सियासत होती है, सानिया हो गया। हम तो कहते हैं सानिया पाकिस्तान में एक ही हुआ, 71 का हुआ, और जिन लोगों ने करवाया है एहसान भाई वो सामने है। इमरान खान का कसूर ये है, उसने कह दिया कि भाई तुम चोर हो, तुम डाकू हो और तुम गद्दार हो, उसने तो और कुछ नहीं कहा। तो सीधे लफ्ज़ों में इमरान खान कहता है, जब वो ये इस तरह की बातें करता है। अच्छा नहीं, इस पे तो लोगों ने आपके साथ इस अफसोस का भी इज़हार आज किया होगा ईद वाले दिन कि यार इमरान खान जेल में है, तो क्या ईद मनानी है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं। इमरान खान साहब जेल में हैं, हमारी जो लीडर्स हैं वो जेल में हैं, हमारी ख़वातीन वो जेल में हैं, बल्कि आज भी वो सनम जावेद का मियाँ अतीक, वहाँ इमरान रियाज है, हज पे जा रहा था जी। अब देखें हम क्या ईद करें, एहराम बांध रखा है पाकिस्तान में। नाज भाई, मेरी बेटी और दामाद गए, मैं उनको छोड़ने के लिए जा रहा था, आखिरी फ़्लाइट थी और मैं आखिरी, हमारे वो पैसेंजर थे, एंड में हम लेट हो गए थोड़े से। जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा इमरान रियाज को तो उठा के ले गए यहाँ से, वो भी जा रहे थे। तो अब उसको एहराम में
उठा के ले गए आराम बंदे हुए। यानी ये ईद आपकी मनाई जा रही है। तो ये है हम तो वो, और ऊपर से देखो अब बड़ा दिल दुखा हुआ है। ईद का ना लफ्ज़ बड़ा सख्त है। आप फ़लस्तीन को देख लें, जब हम फ़लस्तीन को देखते हैं ना तो फिर उसके बाद ईद अलग कॉन्सेप्ट। मैं वो आपसे कह रहा हूँ कि वो हमने जो सिलसिला चला हुआ है कि नमाज भी पढ़ेंगे, उस कब्रिस्तान हमारे जो अब उनसे भी मिलेंगे, वो भी अदा करेंगे, मगर दिल बोझल दिल से, बोझल दिल के साथ। अच्छा बाजी आप ये बताएं कि माशाल्लाह आप क्योंकि सियासी घराने से आपका तल्लुक है और आपके मियाँ ने मियाँ शहबाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा है और जीता है जी। तो ये आपका जो घर का सारा सिलसिला है, क्योंकि उसको तो आप कंट्रोल करती हैं जी। इतने जब मेहमान आते हैं और ईद के दिन आज बहुत मेहमान आए, तो आपने किस तरह डील किया है ये ज़रा बताएं कि मैं इस तरह क्योंकि एक तो उन्होंने ये बात बता दी ना, वो चावल और भूरा और ऊपर देसी घी डालने वाली बात, इससे अलावा और क्या क्या करती हैं आप? इसके बिस्मिल्लाह, इसके अलावा ये है कि सारी गांव की ख़वातीन हमारे पास आती हैं और हम इकट्ठे मिलके फिर ईद की नमाज़ घर पे ही अदा करते हैं। सारे गांव की औरतें मौजूद होती हैं। उसके बाद इसी तरह हम भी उनको इंटरटेन करते हैं कि शुक्राना बूरा वगैरह उनको खिलाया जाता है। फिर इनके जो मेहमान आए हुए थे उनकी सर्विंग सारी जिम्मेदारी होती है कि उनको सबको खिलाना पिलाना, सारा कुकिंग, ये फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आ जाता है। यानी आप एक बोझ नहीं महसूस करते ये और बर्डन? नहीं ऐसा नहीं। तो ज़रियाब आप फिर इनका कुछ साथ देती हैं इस मामले में, को हाथ बटाती हैं कि कहते हैं कि अम्मी फंसी रहने दो? नहीं, बचपन से ही हम ये देख रहे हैं मामा को बनाते हुए, और अब हमें भी आदत हो गया वो उसी तरह। अच्छा, आज क्या बनाया, क्या लोगों को खिलाया आज आपने? शुक्राना और सेवियाँ, उसके बाद चाय शाय चलती रहती है। फिर उसके बाद जैसे जानवर ज़िबा होकर आता है तो सबसे पहले कलेजी आती है, कलेजी पकाते हैं। उसके बाद फिर शाम के वक्त दूसरे गोश्त वगैरह का सालन, और रात को पाई चढ़ा देते हैं। नहीं ज़रिया भी आप अपने पापा को रोकते नहीं, आप सियासत छोड़ दें, क्या फंसाया मुझे में? नहीं, बल्कि मैं ये सोचती हूँ कि पापा जैसे लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि ईमानदार हैं और इस वक्त मुल्क में ईमानदार लोगों की बहुत कमी है, और इसी तरह के ईमानदार और निडर लोग आगे आएंगे तो हमारे मुल्क का फ्यूचर बेटर हो जाएगा। ज़रियाब आपको इससे परेशानी नहीं होती? नहीं, जब पुलिस आती है मुख्तलिफ, हालांकि बेगुनाह आपके पापा एक नीट एंड क्लीन अच्छे आदमी हैं, तो या पुलिस आके छापा मारती है तो आप घर पे होती हैं, हाँ ये नहीं होते, तो फिर वो एक मंजर ऐसा है जो बताएंगे आप? हाँ जी, कन्वेंशन थी अगले दिन और पापा और भाई वगैरह ये सारे कन्वेंशन की तैयारियों में बिजी थे। घर में मैं और मामा, थोड़ा सा लाउड बोल लें थोड़ा सा। अच्छा, घर में मैं और मामा थे तो पुलिस के 70-80 एहलकार आ गए, कुछ नामालूम भी 70-80? हाँ जी, 70-80 एहलकार हमारे बरामदे में खड़े हुए थे, बहुत बड़े दहशतगर्द को हाँ पकड़ने जी। आए। और मैं उनकी वीडियो बना रही थी तो वो मुझसे कह रहे थे कि आप मोबाइल अपना नीचे रखें, तो मामा कह रही थी नहीं, हम मोबाइल नीचे नहीं करेंगे। अच्छा, क्या दिलेरी मामा की जी। और मैंने जो SHO था उससे पूछा कि आपके पास कोई वारंट है? अच्छा, आपने उनसे कहा वारंट, सर्च वारंट? आपके पास, आप क्यों आए, आपके पास वारंट है तो दिखाएं। तो वो कह रहे थे बाजी वारंट छोड़ें, आप बताएं कहाँ है पार्ट सामने का अफजाल साहब का? हाँ जी। हमने कहा आपको नहीं पता कि उन्होंने कल जलसा रखा है, तो वो ऑफिस में है। तो इस तरह से, और मैं और मामा, वो 70-80 एहलकारों के सामने मैं और मामा अकेले थे, और वो वीडियो भी बनाई थी, और वो वीडियो काफी कि आप इनके साथ डट के खड़ी हैं। हाँ जी। तो इमरान खान का साहब का जब से इन्होंने साथ देना शुरू किया है तो परेशानी उस वक्त ही बढ़ी या पहले भी थी कोई? नहीं, ये तो अब जब हुकूमत इनकी गिराई गई है उसके बाद से ज़्यादा परेशानियां बढ़ी थी। चैलेंज तो खैर पहले भी था, जब हुकूमत में थे तब भी होते अप्स एंड डाउन होते रहते थे, लेकिन इस तरह की जो बदतरीन सूरत हाल थी, और फिर उसके बाद ATC कोर्ट के हमारे चक्कर लग रहे होते थे, लेकिन सब कुछ अल्लाह ताला मैनेज करवा देता है। देखो जी, जिस वक्त वो वालिदैन हमारे मौजूद थे, जो हमारा दौर था वो लेने का, उस वक्त तो 1 या 2 रुपया मिलता था, वही बहुत बड़ी ईद होती थी। तो वो हमारे से वो 2 रुपये ख़त्म नहीं होते थे, वो 2 से 3 हो गए, 3 से 5 हो गए,
और वो उसके चाचे बाद मामे ताए ये हाँ वो वही लगा के वो 5-7-10 रुपए बन जाते थे, तो वही ईदी आपको जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उसमें तो वो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती थी। तो अब कितनी अमाउंट है? अब तो अब किसी वकील को भी 10-20 रुपए देंगे वो यूं करके देखता रहता है, घूरता है किसने मेरे साथ क्या किया है। हाँ। वो अपनी इंसल्ट फील करता है। अब हमारी पाकिस्तानी करेंसी के ये आलम है। नहीं, हमजा को और ज़रिया आपको कितनी कितनी ईद दी आपने? मैंने इनको ना थोड़ा सा ना ईद लेने पर इनको मैं देने वाला ज़्यादा बनाना चाहता हूँ। ठीक कि ये लेना हमारे वो पाकिस्तान का जो कल्चर है ना हमारे हुक्मरानों का मांगने वाला, मैं इनको बच्चों को ना ईदी का, मेरे बच्चे ना ईदी लेते भी नहीं है और ये कोशिश ये होती है, मैंने इनको ईदी देने का भी थोड़ा सा वो सिलसिला ख़त्म मैंने बताया ना। अच्छा। कि ये ईदी उन लोगों को दें जो मुस्तहक हैं। ये हमजा आप बेटे बताएं, अभी बात हो रही ना ईद की, आज हम ईद मना रहे हैं, आप भी मना रहे हैं, पूरा पाकिस्तान ईद मना रहा है, और एक परेशानी है, गम है पीटीआई के वर्करों को कि उनके कायद जेल में बंद है, दूसरी तरफ आपके पापा आपको ईद नहीं दे रहे, तो इस पे मिली जुली क्या राय है आपकी? हमें ना शुरू से अब्बू ने आदत डाली हुई थी कि ईद की, हाँ। कि हमने कभी इन्होंने हमें ईद दी नहीं। हाँ, जो हमें ज़रूरत होती थी ना वो ये हमारी पूरी कर देते थे। अच्छा, यानी ईद के नाम पे कभी ऐसे नहीं हुआ? ईद के नाम पे हमें ऐसे नहीं हुआ। अच्छा। और बाकी मुर्शद हमारा जेल में है तो ईद का फिर वो मज़ा नहीं है जो अच्छा। मज़ा होना चाहिए। अच्छा, ये बेटे ज़रा अब आप ये बताएं कि जब पापा ईद नहीं देते तो आपसे जो छोटे हैं भतीजे भांजे वो तो ईद मांगते होंगे आपसे? हाँ जी, उनको तो देनी पड़ती तो उनको है। कैसे मैनेज करती है फिर? उनको 150 वाली बात है या कि हज़ारों की बात है? नहीं, फिर जब उनको भी फिर मैनेज करना, उनको भी पता है ऊपर से ही हालात टाइट आ रहे हैं तो फिर नीचे वालों तक वही असर पड़ेगा। अच्छा। उनका हम भी सफ़र कर रहे हैं तो उनको भी नहीं, सफ़र करना पड़ेगा। उनको भी आप सफ़र की नहीं तरगीब देते? हाँ जी, हमें नहीं मिली तो आप भी सब्र करें। तो कर जाते हो? शोर डाला होता है तो डाले जाए, हमने भी यही सब कुछ देखा है तो जनरेशन पास होनी चाहिए। ईद के मौके पर आपके जो ख़ानदान की नौजवान बच्ची हैं वो इकट्ठी होकर करती हैं फंक्शन ईद के बारे में? हाँ जी, हम लोग सारे इकट्ठे होती हैं और तैयार श्यार होकर ईदी वगैरह मिलना और इकट्ठे नमाज वगैरह पढ़ना और थोड़ा बहुत हाथ बटा लिया माओं का किचन में, बाकी सारी अपनी खुद ही चीज़ें वगैरह दुकान से मंगवाना। और बड़ी ईद पर तो कोई ईदी का हिसाब ही नहीं होता, अगर मांग भी लें तो कहते हैं ये पाए का प्याला ले लो या कलेजी ले लो। अच्छा, तो आप ये बताएं क्योंकि आप भी अपने वालिद की तरह एडवोकेट भी हैं और पॉलिटिक्स में भी आप हैं, तो इनकी सारी जो मसरूफियात हैं उसमें आप इनका हाथ किस तरह उठाते हैं? इनकी सारी मसरूफियात में ये ड्यूटी लगाते हैं हमारी। ईद वाले दिन भी? ईद वाले दिन भी आज भी ड्यूटी लगी है? आज भी ड्यूटी अच्छा। है। अब बाकी हम दोस्तों से पूछते हैं उनके ईद कैसे गुजरे, वो कहते हैं हम सो के 12 बजे उठे यूं किया, और हम मेरे ख्याल से रात 2 बजे सोते हैं और सुबह ईद वाले दिन आज हम 5 बजे के उठे हुए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और सारा दिन ये सूरत हाल रहेगी, लोग आएंगे उनको खाना खिलाना चाय वगैरह सारी चीजें, इसी इसमें सारा दिन हमारा गुजरेगा। और ईद भी नहीं देते? ईद भी नहीं देते। ये तो कंजूसी होगी। ये तो कंजूसी है, ये वाकई कंजूसी। ये इमरान खान की वाली बात होगी ना कि वो भी आए बंदों से कुछ चाय भी नहीं पिलाते? वो तो चाय तो दूर के बाद पानी भी नहीं। अच्छा, तो लेकिन आपका तो खुला है ना? हमारा तो डेरा चलता रहता है। अच्छा, 24 घंटे उसका ये है। अच्छा पाठ साहब, आप ये बताएं माशाल्लाह जिस तरह आपके बच्चे साबर हैं, शाकर हैं, तो पूरी कौम में ये जो वबा फैली हुई है कि इस मौका पर आपके वर्करों से पुलिस वाले ईदी वसूल करते रहे, किसी को पकड़ के 10,000, किसी से 20,000, किसी से 50,000, तो ये ईद वर्करों की आपकी ऐसे गुजरी खौफ में, परेशानी में, और पुलिस की ईदें मौजें लगती रहीं, इस पे आपने को कानूनी तौर पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ करने का प्रोग्राम बनाया है? देखो, सिलसिला ये बना हुआ है कि हमारे वर्कर्स अभी तक जेलों में हैं, बेशुमार मुकदमात में हैं, और ईद के रोज़ भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं, और उनकी ज़मानतों के लिए और उनके लिए रिमांड के लिए हम बिल्कुल तैयार
रहते हैं। अब ईदी का कंसेप्ट तो ये है ही नहीं। ईदी तो आप ये देख लें कि ईदी तो वो है कि आप अपने से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा यतीमों के ऊपर और उनके लिए ख़ास ख्याल रखा करते थे। यहाँ सिर्फ हम अपने ही घर में अपने ही बच्चों को और उनको पैसों में लगा दें। नहीं, अब तो हमने बात और की है, ये जो आपके नाई हैं, तरखान हैं, मोची हैं, जो आपके वहाँ साथ, उनको तो ईद देते हैं कि उनको भी नहीं? हाँ, नहीं वो तो जनाब पहले, सबसे पहले उनका, मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो तो बच्चों को छोड़ दे, बच्चों को तो कह दे नहीं देते, वो तो हिस्सा है जी, वो उनका तो इस तरह होता है। हमारी फसलें भी उठती है, हमारा वो भी है। बच्चे आपके हंस के कह रहे नहीं देते, कोई बात नहीं। वो तो मैंने इनको तो मेरी ट्रेनिंग ये है कि ये देने वाले बने, ठीक, लेने वाले ना बने। माशाल्लाह दोनों एडुकेटेड कमाते हैं। हाँ, और आगे से, क्योंकि हमारे दादा ने भी जब शुरू में जब बहुत छोटे थे तभी ये, तो फिर वालिद साहब ने भी इस तरह कर दिया कि हम, वालिद साहब जब चले गए, क्योंकि आज से तकरीबन कोई 27-28 साल पहले उनकी डेथ होगी, उसके बाद फिर हम उस स्टेज पर आ गए। और अब हम अपनी फैमिली के उन तमाम मेम्बरान को, मैं कहूँ हमारा तो वहाँ मेले का सा समा ईद वाले दिन, हमारे जन्मसाज का दिन है ना, वो लगा रहता है कि बिल्कुल आप कोई टाइम नहीं होता। पूरा गांव बहुत बड़ी आबादी है। ये जो मुश्किल हालात में कारोबारी भी हर बंदे के मसाइल हैं, और आपके तो सबसे ज़्यादा बढ़ के मसाइल है ना, कि आपको तो उन्होंने दफ्तर ख़त्म कर दिए, कारोबार ख़त्म कर दिए, मुख्तलिफ और जगहों पर घर तोड़ दिए, इसलिए मसाइल रहे। तो ये जो ईद आज जो हम मना रहे हैं, इसमें और पिछली ईद में कोई पैसे दे लेगा, कोई बकरा, कोई छतरे कम किए, क्या किया? देखो, पिछली ईद तो ये हमारी ईद उल फितर थी, उससे पहले जो साल पहले जो ईद उल अज़हा थी, उसमें और आज के उसमें एनिमल्स में बहुत बड़ा नुमाया फ़र्क है। क्यों, मुझे तो इसलिए महसूस होता है कि मेरे पास अपना फार्म है, वहीं का मेरा जानवर वगैरह हो जाता है, और वो मुझे इतना करने पड़ते, इतने जानवर ज़िबा करने पड़ते कि मैं सारे गांव में मैंने गोश्त तकसीम करना होता है। एक साइड से स्टार्ट होता है, तो मेरा गांव की आबादी जो सी है वो तकरीबन 3,500-4 हज़ार से ज़्यादा की है। अच्छा, कोई एक घर क्या ऐसा गांव का नाम क्या आपका? आसल सुलेमान। अच्छा, आसल सुलेमान। हाँ, तो वो ये रेवल रोड पे है? ये फिरोजपुर रोड से ना लिंक रोड एक जाती है आके, काना से आगे। अच्छा, ठीक। तो इसलिए उनको तो मैंने तो बिल्कुल पूरे अपने गांव को फारग करता हूँ, जितने मर्जी जानवर लग जाए, कि वो अगर ऊँट हैं तो ऊँट भी करने पड़ते हैं। और ये जो मेले का समय है, मेले का तो मैंने बताया ना आपसे कि आप ये देखें कि अभी इलेक्शन था, कितना सख्त इलेक्शन रहा, और मैं एक दिन भी अपने गांव से वोट का नहीं कहा, और भारी अक्सरियत से मैं अपने गांव से जीता हूं। मेरे गांव में दूसरा शहबाज शरीफ को किसी ने एक जगह छोटा सा जलसा प्रोग्राम देने की भी वो नहीं की। अच्छा, ये इनकी हालांकि बड़ी इनकी तंजीम बनी हुई थी, सारा कुछ था, तो इसलिए वो तो मेरी एक फैमिली है, गाँव नहीं मेरा फैमिली है, तो इसलिए वो मैं बाकायदा इस तरह जानवर की वो उस दिन सुबह से स्टार्ट होते हैं, वो कई जानवर लग जाते हैं बड़े वाले, तो वो पूरे गांव को देना पड़ता है। तो हमने आप ये बताएं कि आप अपने डैडी की जैसे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है, उसमें इनकी क्या मावनत करते हैं आप? इनकी मामलत ये होती है जैसे जब ये नहीं मौजूद होते, इस्लामाबाद होते हैं, फिर जो भी फौत की गमी होती है या शादी ब्याह होता है, उसे फिर मैं अच्छा पूरा काम करते हैं आप साहब? अच्छा, इनके तो नहीं फिर वो कह देते हैं कोई बात नहीं, आप आ गए तो समझे आपके डैडी आ गए? नहीं, इन्होंने भी चक्कर बाद में लगाना होता है। इन माफी कोई नहीं? माफी कोई नहीं। अच्छा, लेकिन वो फिर आर्जी तौर पे फिर मैं चला नहीं, ज्यादातर जो मसले मसाइल आते हैं आपके देहात में, जी, जिनमें आप अपने डैडी की हेल्प करते हैं, वो क्या है? ये शादी खुशी गमी तो ये तो होगी ना अलग? नहीं, वो तमाम मामलात जो है ना बाकी पंचायत होगी वो अब्बू नहीं करने होते, क्योंकि आप वकील भी तो है ना, आपके लोग केस में तो लेके आते होंगे ना? वो भी अब्बू ही हमें गाइड करते हैं कि आगे हमने कैसे करना है, कैसे नहीं करना, जो भी केस होता है। इनके गाइडेंस के बगैर कुछ नहीं। ज़रा मुझे आप बताएं, क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन जो वो आपको अप्रोच करती होंगी, आपकी वालदा को, तो ज़्यादा मसाइल क्या होते हैं? कोई ईद वाले दिन भी आज भी कोई मसले पैदा हुए? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हमारे गांव की औरतें जो हैं उनमें इत्तेहाद काफ़ी है।
ईद के अलावा भी हम लोग आते रहते हैं। रमज़ान में हम लोग सारा रमज़ान हम तरावी पढ़ाते थे, सारी गांव की और ख़वातीन आती रहती थी तरावी पढ़ने के, और उसके अलावा भी आती रहती हैं। मेरी चाची होती हैं, उनके पास कुरान पाक सीखने के लिए दर्स वगैरह देती हैं, तो उसके लिए भी बच्चियां आती रहती हैं, तो हम इन टच रहते हैं। अच्छा, आपका अपने वालिद साहब से ये हर बच्ची का अपना एक अट्रैक्शन है, हमजा का अपना है, आपका क्या इनसे खुसूसियत पे क्या है, ये किस तरीके से आपको लुक आफ्टर करते हैं? ये माशाल्लाह एक बेहतरीन बाप है, और ना कभी इन्होंने एजुकेशन में कमी छोड़ी, और कॉन्फिडेंस में हर हालात के लिए इन्होंने हमें तैयार किया हुआ है। इन मामा में और पापा में कोई फ़र्क महसूस करती हैं आपको कि उन्होंने किस चीज़ पे वो, क्योंकि वालदा का और बेटी का ज़्यादा आपस में ताल्लुक़ होता है ना? मामा भी बहुत स्ट्रिक्ट रही हैं, लेकिन प्यार भी बहुत करती हैं, और दोनों ही मतलब कि असूलों पे कंप्रोमाइज़ करना नहीं सिखाया दोनों ने। नहीं, कभी किसी मामले में सख्ती भी की है? हर मामले में हमारे कोई पास सख्ती मार है। पीट डपट अभी पापा ज़्यादा करते हैं या वालदा? मामा। अब ना आप बताएं, पापा आपके हैं? पापा ज़्यादा सख्त नहीं कभी हुई लठबरदारी? वो तो अब तक होती रही है। अच्छा